हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं बौद्ध धर्म का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपिटक की। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यानी कि अगर बात करें कि जो बौद्ध धर्म है उसके सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो वो त्रिपिटक ही हैं। जो पिटक शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। त्रिपिटक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो रिज डेविस ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया है। यानी कि जो रिज डेविस की पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया, उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके लिए त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। सर्वप्रथम इन त्रिपिटकों को जो लिपिबद्ध किया गया था, अगर लिपिबद्ध करने की बात करें तो जो श्रीलंका के शासक थे बतगमनी, उनकी देखरेख में जो पूरे ये त्रिपिटक थे इनको लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि लिखा गया था। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, यानी कि जब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उसके बाद इन ग्रंथों की यानी कि जो त्रिपिटक है उनकी रचना की गई है। अब बात करते हैं कि जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में है। तो जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखित है, यानी कि तीनों पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और इनके नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये तीन है, तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं या फिर जो उनके वचन हैं उनका संग्रह है। यानी कि जो सुत्त पिटक है वो बुद्ध के धार्मिक विचारों, उनके जो वचन हैं उनका संग्रह है। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों पिटक है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा सुत्त पिटक है और सबसे श्रेष्ठ भी इसको माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में कि जो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है वो किसे कहते हैं, तो वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। अब जो सुत्त पिटक है वो भी 5 निकायों में विभाजित है, यानी कि इसके भी 5 निकाय हैं, यानी कि 5 भाग आप कह सकते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? तो पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। तो ये सुत्त पिटक के ही भाग हैं। अब इनमें क्या-क्या वर्णित है तो उसके कुछ फैक्ट हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो प्रथम जो 4 निकाय हैं वो बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में उसमें दिए गए हैं। यानी कि जो प्रथम 4 निकाय हैं उसमें जो बुद्ध के उपदेश हैं वो वार्तालाप यानी कि बातचीत के रूप में दिए गए हैं। जबकि जो लास्ट वाला यानी कि जो खुद्दक निकाय है वो क्या है, पद्यात्मक है, यानी कि गायन के रूप में लिखा गया है। महापरिनिर्वाण सुत्त निकाय का ही एक हिस्सा है, यानी कि एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सुत्त, जो कि दीघ निकाय का ही एक हिस्सा है। दीघ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहता है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। मतलब जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हो जाती है तो उनकी जो मतलब अवशेष होते हैं उनको आपस में बांटकर जो 8 राजा स्तूप बनाते हैं, तो उसमें से एक अजातशत्रु भी होता है और उनके जो अवशेष होते हैं उन पर अधिकार बताने के लिए वो ये बात कहता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय ही हूँ, इसलिए मुझे भी उनके जो अवशेष हैं उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये जो बात है वो कहाँ पर मिलती है, तो ये दीघ निकाय में ही वर्णित है, जो कि सुत्त पिटक का ही एक भाग है। आगे बात करें तो जो दीघ निकाय है उसका जो अंतिम भाग है, यानी कि जो दीघ निकाय है उसका अंतिम भाग है महापरिनिर्वाण सुत्त। तो उसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद और कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो महापरिनिर्वाण सुत्त है वो क्या है, दीघ निकाय का अंतिम भाग है और इसी में बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है वो दिया गया है। अंतिम उपदेश उन्होंने दिया किसको था, तो जो अंतिम उपदेश था उन्होंने अपने शिष्य आनंद को दिया था। यानी कि आनंद के साथ जो बातचीत है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही साथ कुशीनगर की जो उनकी अंतिम यात्रा थी, यानी कि अगर बात करें कि जो बुद्ध की अंतिम यात्रा थी वो कौन सी थी, तो वो कुशीनगर की यात्रा थी और उसका जो वर्णन है वो भी हमें दीघ निकाय में ही मिलता है। इसके अलावा दीघ निकाय पर जो बुद्ध घोष है उन्होंने सुमंगल विलासिनी नामक एक टीका भी लिखी है। उसके अलावा अन्य टीकाओं की बात करें, जैसे कि यहाँ पे टीकाएं आई हैं, तो जैसे सुमंगल विलासिनी है वो दीघ निकाय पर बुद्ध घोष की टीका है। तो इसी तरह से और भी कई सारी टीकाएं मिलती हैं, जैसे कि जो मध्यम निकाय है उस पर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम है पपच्च सूदनी। उसके बाद संयुक्त निकाय की एक टीका की बात करें तो उसका नाम है सारथ पकासिनी या फिर संख्य पाकिसनी। उसके बाद है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की बात करें तो इस पर जो टीका लिखी गई है वो है मनोरथ पूर्णी। तो इस तरह से जो ये ग्रंथ हैं यानी कि जो निकाय हैं इन पर टीकाएं भी लिखी गई हैं। बौद्ध ग्रंथ जो दीघ निकाय है उसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, तो वो दीघ निकाय में ही वर्णित है, यानी कि दीघ निकाय से ही मिलता है। इसके अलावा मध्यम निकाय की बात करें तो मध्यम निकाय में वर्णित है कि जो प्रसेनजीत था उसने बुद्ध के बारे में कहा था
कि भग अपि कौशल को, अहम अपि कौशल को, अहम अपि अस्सठी को, भग अपि अस्सिठी को, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं वो भी क्या है, कौशल के हैं, और जो मैं हूँ मैं भी कौशल का हूँ। भगवान जो बुद्ध हैं वो भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ। तो ये प्रसेनजीत का कथन है। उसके बाद मध्यम निकाय में बुद्ध और महावीर स्वामी की जो भेंट है, यानी कि दोनों के एक भेंट का बात किया जाता है कि वो दोनों एक जगह मिले थे, तो जो उस भेंट का वर्णन है वो भी हमें मध्यम निकाय में ही मिलता है। इसके अलावा जातक कहानियों की बात करें तो जो जातक कहानियां हैं वो खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं वर्णित हैं। यानी कि जातक कहानियां क्या हैं, तो जातक बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हैं, यानी कि छोटी-छोटी कहानियां हैं जो बौद्ध धर्म के जो प्राचीन उनके जन्म हुए थे, यानी कि जो पूर्व जन्म हुए थे, उनसे संबंधित कथाएं हैं। और बुद्ध के जो ज्ञानी और करुणा का जो रूप मिलता है, यानी कि बुद्ध के ज्ञानी और जो करुणा के रूप का वर्णन मिलता है, वो हमें जातक कथाओं में ही मिलता है। यानी कि जातक कथाओं से ही बुद्ध के बारे में कि वो कितने करुणावान थे, कितने दयावान थे, ये सब चीजें या उन्होंने किस तरह के कार्य किए थे, वो सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा बात करें जातकों की, तो जो जातकों की रचना का आरंभ है, यानी कि जातकों की रचना की जो शुरुआत मानी जाती है वो पहली सदी में मानी जाती है। जातक जो ग्रंथ हैं वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, यानी कि पढ़ने के रूप में और गाए जाने दोनों के रूप में लिखे गए हैं। जातकों की कुल संख्या की बात करें तो ये 550 है, और ये कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि जातकों की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो 550 है। आगे बात करें तो जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय में अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे कि खुद्दक पाठ है, धम्मपद है, सुत्त निपात है, विमान बत्तु है, थेरी गाथा है, बुद्ध वंश है। जो ये थेरी गाथा है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि जो थेरी गाथा है वो किस धर्म का ग्रंथ है, तो वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसके अलावा जो धम्मपद है, इन्हीं में जो धम्मपद ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म की गीता भी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं जो अगला निकाय है उसकी, जो कि है वो सॉरी अगला जो पिटक है उसकी, जो कि है विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह, यानी कि जो विनय है इसमें नियम बताए गए हैं, यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं कि विनय और नियम, यानी कि इसमें बौद्ध संघ के जो नियम हैं, जो आचार विचार हैं, जो भी कोई कौन से काम करने हैं, यानी कि जो उसके कानून हैं, कौन से कार्य करने हैं, किन चीजों को करने से मना किया गया है, तो उस सबका जो पूरा संग्रह है वो विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक में बुद्ध और महावीर स्वामी को समकालीन बताया गया है, यानी कि जो बुद्ध और महावीर समकालीन थे, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो विनय पिटक में ही मिलता है। इसके अलावा उनकी जो भेंट है, वो भेंट का जो वर्णन है वो अभिधम्म पिटक के जो उसके ग्रंथ हैं उसमें दिया गया है, जबकि वो समकालीन थे ऐसा विनय पिटक में बताया गया है। अब ये जो विनय पिटक है इसके भी 3 भाग हैं, तो कौन-कौन से इनके भाग हैं, तो पहला है इसका भाग पातिमोक्ष। पातिमोक्ष क्या होता है, तो इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों और प्रायश्चितों का संकलन है। यानी कि जो पातिमोक्ष है इसमें किस कौन से अनुशासन जो बौद्ध संघ होते थे उनमें किए जाएंगे, किस चीजों को करना मना है, किनको करना है, तो उन चीजों का। इसके अलावा जो प्रायश्चित किए जाते थे, मतलब वर्षावास में जब सभी जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो इकट्ठे होते थे, तो वो अपने जो उन्होंने पाप किए होते थे पूरे साल भर में उनका प्रायश्चित करते थे, तो उन सब चीजों का जो संकलन है वो पातिमोक्ष में मिलता है और इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा भाग है इसका खंदक। इसमें महाबग और चुलबग नामक 2 भाग हैं, यानी कि जो खंदक है इसके भी 2 भाग हैं, एक है महाबग और दूसरा है चुलबग। उसके बाद है परिवार, जो कि विनय पिटक का ही भाग है। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें विनय पिटक का सारांश जो है वो प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया, यानी कि विनय पिटक में जो चीजें पूरी बताई गई हैं उसको सारांश के रूप में, यानी कि प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है। यहाँ पर एक नोट है, पहले उसे देख लेते हैं। तो जो सुत्त विभंग है, यानी कि सुत्तों पर जो टीका है, इसके भी 2 भाग हैं, एक है महाविभंग और दूसरा है भिक्खुनी विभंग। इसमें जो प्रतिमोक्ष है उसके 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो ये सुत्त विभंग है इसमें। आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं जो अगला पिटक है उसकी, जो कि है अभिधम्म पिटक, यानी कि त्रिपिटकों में से जो तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, यानी कि जो दूसरा जैसे कि मतलब जो पहला है उसमें तो जो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो वचन थे या उनकी जो भी चीजें थी, जो उपदेश थे, उनका वर्णन है। उसके बाद जो दूसरा है विनय पिटक, उसमें नियमों का वर्णन है। इसी तरह से जो ये तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें जो उनके दार्शनिक सिद्धांत है, इनके बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका वर्णन है। इसके 7 ग्रंथ हैं, यानी कि जो अभिधम्म पिटक है इसके भी 7 ग्रंथ हैं, और उनका जो मतलब जो ये 7 ग्रंथ हैं वो क्या है, प्रश्नोत्तर क्रम में है, यानी कि प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखे गए हैं, कि प्रश्न पूछा गया है फिर उत्तर के रूप में उनका जवाब दिया गया, यानी कि जो भी चीजें अपनी जो भी उपदेश हैं वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताए गए हैं। इसके जो भाग हैं वो कौन-कौन से हैं, तो एक है धम्म संगणी, दूसरा है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है युगल पंचति, पांचवा है कथा वस्तु, छठा है यमक और सातवां है पठान। तो ये इसके भाग हैं। आगे बात करें तो जो अभिधम्म पिटक है वो इन तीनों पिटकों
पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया है। जैसे कि जो शुरुआती है यानी कि जो सुत्त पिटक है वो क्या है, सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है। उसी तरह जो ये अभिधम्म पिटक है ये तीनों पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया है। संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले अभिधम्म पिटक में ही मिलता है। अब क्योंकि जो शुरुआती पिटक थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया है तो इसमें कहीं-कहीं पर हमें संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कि संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले किस पिटक में किया गया है, तो वो अभिधम्म पिटक में ही किया गया है। अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है, यानी कि ऊपर जो हमने इसके भाग पढ़े तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कथा वस्तु है। इसकी जो रचना है यानी कि कथा वस्तु की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संगीति में, संगीतियां हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय जो मोगलीपुत्र तिस्स थे उन्होंने इसकी जो रचना है वो की थी। कथा वस्तु की जो रचना है वो मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान की थी, जो कि अभिधम्म पिटक का ही एक भाग है। अब हम बात करते हैं पाली भाषा के जो और ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और पाली भाषा के हैं उनकी। तो सबसे पहला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की बात करें, जो मिलिंद पन्हो का अर्थ है वो होता है मिलिंद के प्रश्न। तो ये नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। यानी कि जो मिलिंद पन्हो है इसमें एक बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन और एक राजा यवन राजा है मिनेंडर, उनके बीच जो बातचीत होती है उसका वर्णन है। और इसमें जो है वो टोटल 7 सर्ग हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पुस्तकों में कितने सर्ग हैं कितने भाग हैं वो पूछा जाता है। तो जो मिलिंद पन्हो है उसमें 7 सर्ग हैं। आगे बात करें अगले ग्रंथ की, तो वो है दीपवंश और महावंश। जो दीपवंश और महावंश है ये सिंहली अनुश्रुतियां हैं। सिंहली यानी कि जो श्रीलंका है वहां की अनुश्रुतियां हैं। इनकी जो रचना है वो क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में की गई है। इनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ से यानी कि किस बौद्ध ग्रंथ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो वो दीपवंश और महावंश है जो कि सिंहली अनुश्रुतियां हैं। आगे अब हम बात करते हैं संस्कृत में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी, यानी कि संस्कृत भाषा में कौन से बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया है। तो बात करें संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की, तो महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन यानी कि उनकी जीवनी का वर्णन मिलता है और ये क्या है, संस्कृत ग्रंथ हैं। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ही एक ग्रंथ है। जो वैपुल्य सूत्र है वो बुद्ध के विस्तारित उपदेश यानी कि जो वैपुल्य सूत्र है वो क्या है, बुद्ध के विस्तारित उपदेश यानी कि बहुत विस्तृत में जो उनके उपदेश है उनको बहुत विस्तृत रूप में उसमें बताया गया है। ये जो उपदेश है वो सुत्त पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। सुत्त पिटक में भी क्या है, आपको पता है कि बुद्ध के उपदेश ही दिए गए हैं, लेकिन जो वैपुल्य सूत्र है उसमें जो बुद्ध के उपदेश है उनको और विस्तारित कर दिया गया। कि जैसे मतलब एक कोई लाइन होती है, कोई उसे समझाता है तो उसको काफी मीनिंग मतलब बड़ा करके समझाता है, मतलब उसमें और चीजें भी ऐड कर देता है। तो इसमें जो वैपुल्य सूत्र है वो क्या है, उसमें काफी ज्यादा विस्तार उन उपदेशों का कर दिया गया है। जो वैपुल्य सूत्र है उसमें कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, दूसरा है सधर्म पुंडरीक, तीसरा है सुवर्ण प्रभास। इसके अलावा और भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे कि चौथा है गोडव्यू। गोडव्यू के बाद है तथागत गुहगक, उसके बाद है 10 भूमीश्वर, उसके बाद है समधीराज। तो ये इससे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं। अब हम बात करते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा है और उनकी कौन कौन सी पुस्तक है उनके बारे में। तो जैसे सबसे पहले हम अश्वघोष की बात करते हैं। अश्वघोष ने कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ मानी जाती हैं, तो एक तो है बुद्ध चरित जो कि एक महाकाव्य भी माना जाता है। उसके बाद है सौंदरानंद जिसको महाकाव्य कहते हैं। उसके बाद है सारीपुत्र प्रकरण जो कि एक नाटक है। यानी कि जो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद है ये दोनों महाकाव्य हैं और जो सारीपुत्र प्रकरण है ये एक नाटक है। इसके अलावा एक सूत्रालंकार है जो कि बुद्ध घोष की ही अश्वघोष की ही रचना है। तो ये अश्वघोष की 4 रचनाएं हैं। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र में जो बुद्ध चरित्र है उसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि इसको एक क्या बोलते हैं महाकाव्य भी माना जाता है, तो इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद बुद्ध चरित्र को अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कि किस ग्रंथ को अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ कहते हैं, तो वो भी बुद्ध चरित्र है और बौद्धों की जो रामायण है वो भी बुद्ध चरित्र को ही कहा जाता है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र में काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन किया गया। कि जो बुद्ध चरित्र है वो काव्य रूप में है, यानी कि काव्य रूप में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो अगली रचना है सौंदरानंद, उसमें क्या है, तो बुद्ध के एक सौतेले भाई थे सुंदरनंद। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी जो पूरी संन्यास ग्रहण करने का जो पूरा वर्णन है वो इस ग्रंथ में यानी कि सौंदरानंद में मिलता है। और ये क्या थे, ये बुद्ध के सौतेले भाई थे। आगे बात करते हैं एक और रचना की जो कि है सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण की बात करें तो इसमें बुद्ध के एक शिष्य थे सारीपुत्र, उनके बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। कि जो सारीपुत्र थे उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसकी जो कहानी है वो सारीपुत्र प्रकरण में मिलती है, जो कि एक प्रकार का नाटक है। अब बात करते हैं अगले राइटर की जो कि है वसुबंधु। वसुबंधु की बात करें तो अभिधर्म कोश, विज्ञप्ति मातृतिका सिद्धि, इसके अलावा वज्रछेदिका, ये जो 3 ग्रंथ हैं ये वसुबंधु के हैं जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। उसके बाद आगे बात करें तो
अगले जो लेखक हैं वो हैं मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वो है योगाचार भूमि शास्त्र, धर्म धर्मता विभंग और मनुष्यात्व विभंग, यानी कि ये 3 जो रचनाएं हैं वो मैत्रेयनाथ की मानी जाती हैं। उसके बाद आगे बात करें अगले राइटर की तो वो है असंग। असंग की जो रचनाएं हैं तो उनमें एक है पंचभूमि, दूसरी है अभिधर्म समुच्चय, उसके बाद है महायान संग्रह और इसके अलावा एक और रचना है जिसका नाम है महायान सूत्रालंकार। तो ये जो 4 रचनाएं हैं ये इनकी मानी जाती हैं। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के काफी महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो जो नागार्जुन हैं उनकी जो रचनाएं हैं तो पहली है माध्यमिक कारिका, उसके बाद है युक्ति षष्टिका पष्टिका, उसके बाद है शून्यता सप्तति, उसके बाद है सत सहस्त्रता, उसके बाद है विज्ञावर्तनी, उसके बाद है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। तो ये नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आखिरी रचना है यानी कि जो अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र है तो इसमें क्या है बोधिसत्वों के द्वारा, जो बोधिसत्व हैं वो भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि बोधिसत्व किसे कहते हैं। तो जो बोधिसत्व हैं उनके द्वारा जो विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत है उनका संग्रह इस ग्रंथ में मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले लेखक की जो कि है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की बात करें तो विशुद्धि मग्ग, सामंत पास्तिका, सुमंगल विलासनी, जो कि हमने जाना कि जो दीघ निकाय है उस पर एक टीका है सुमंगल विलासनी, विशुद्धि मग्ग, सामंत पास्तिका। इसमें से कुछ राइटर ऐसे हैं जिनकी जो पुस्तकें हैं वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बुद्ध घोष भी उन्हीं में से एक है। तो ये उनकी रचनाएं हुई। उसके बाद अगले जो लेखक हैं वो है शांतिदेव। शांतिदेव की बात करें तो शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्या अवतार जो है ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद है शांति रक्षित। ये भी क्या है, ये बौद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध भिक्षु ही हुए हैं। तो जो शांति रक्षित हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो एक है तत्व संग्रह और दूसरी है माध्यमिका अलंकारिका। उसके बाद एक दिंगनाथ हुए हैं, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है प्रमाण समुच्चय। आर्यदेव जो हैं उनकी जो पुस्तक है वो है चतुशतक। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो राइटर हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो हैं। इसके अलावा वसुमित्र हैं जिनका जो विभाषा शास्त्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। तो जो ललित विस्तार पुस्तक है उसमें प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का वर्णन हमें मिलता है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमें प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का जो वर्णन मिलता है तो वो ललित विस्तार में मिलता है। आगे बात करें तो जो दिव्यावदान है यानी कि ग्रंथ दिव्यावदान है उसमें परवर्ती मौर्य शासकों और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ से मौर्य शासक और पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश दोनों का ही वर्णन मिलता है, तो वो दिव्यावदान है। उसके बाद है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। यह हर्षकालीन इतिहास की भी कुछ जानकारी देता है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मौर्य शासक है और जो पुष्यमित्र शुंग है उसका वर्णन दिव्यावदान में मिलता है। इसके अलावा गुप्त सम्राटों की बात करें या फिर जो हर्ष है, हर्ष की बात करें यानी कि हर्षकालीन इतिहास की बात करें तो वो हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। इसके अलावा बात करें ललित विस्तार की तो ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, एशिया का जो ज्योतिपुंज मैथ्यू आर्नोल्ड की पुस्तक है या जो उनकी रचना है उसको जो आधार है वो ललित विस्तार ही, यानी कि ललित विस्तार को आधार बनाकर ही जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उन्होंने लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज जिसे कहते हैं वो लिखा है। इसके अलावा तिब्बत के एक बौद्ध लामा है तारानाथ, उन्होंने 12वीं सदी में कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे, यानी कि तारानाथ की पुस्तकें हैं ये, एक का नाम है कंग्यूर और दूसरी है तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर। इसके अलावा एक दुल्बा नाम की पुस्तक है वो भी जो बौद्ध लामा तारानाथ हैं उनकी ही रचना मानी जाती है, यानी कि उनकी ही रचना है। जो दुल्बा है वो भी, इसके अलावा जो कंग्यूर और तंग्यूर है यानी कि जो 3 रचनाएं हैं वो बौद्ध जो लामा है तारानाथ उनकी है। इसके अलावा एक नोट है यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो जो जैन और बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य को जब हम महावीर जैन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम जैन साहित्य को भी इसी तरह से कवर करेंगे। तो जो जैन और बौद्ध साहित्य है वो जो ब्राह्मणेतर साहित्य है उसमें शामिल किए जाते हैं। जब हम सोर्स पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो उसमें जो सोर्स आते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ये जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं ये ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों से अलग जो ग्रंथ हैं उसकी श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनको उसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बात करी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।